रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5। इससे कबल हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 5 की 4 एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनसे रिलेटेड लेक्चर्स लेने हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप 5.1, 2, 3, 4 के लेक्चर्स ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5 की जानिब चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके आंसर्स आपको बुक के लास्ट पे मिल जाएंगे। इसी तरह ये कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये भी आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगी। टिक द करेक्ट आंसर, ये भी क्वेश्चन आपको लास्ट से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, इनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे उसने हमें ये नहीं कहा कि आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या डिवीजन मेथड से करना है। तो जब उसने हमें कोई मेथड नहीं बताया तो हम अपनी मर्ज़ी से इन तमाम क्वेश्चंस के लिए किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस के स्क्वायर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे डिवीजन मेथड को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिवीजन मेथड आपको जो सा मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस को स्क्वायर रूट को इनके स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे और 1024 को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 1024। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इनके पेयर्स बना लेने हैं। इस तरह से हमारे पास 2 पेयर्स आ जाएंगे 1024। अब हमें 10 रिक्वायर्ड हैं, तो 10 रिक्वायर है तो हम 2 टाइम करें तो 4 आएगा, 3 टाइम करें तो 9 और 4 टाइम करने से 16 हो जाएगा। तो लिहाजा हम इसको 3 टाइम करेंगे। 3 टाइम हमारे पास 9 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इस पेयर को 24 को नीचे उतार लेंगे और इस 3 में 3 को ऐड करके तो यहाँ लिख देंगे 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब 6 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेना है कि 124 आ जाए। अगर हम 2 लेते हैं 2 टाइम 4 और 2 6 टाइम 12, तो इस तरह से हमारे पास 124 किसके साथ आ रहा है 2 के साथ। तो यहाँ भी हमने 2 लिखा, यहाँ भी 2 और यहाँ आ जाएगा 124। इस तरह से हमारे पास अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा 32। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की जानी 484। तो उसी तरह से फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम इसके पेयर्स बना लेंगे। इस तरह 84 का एक पेयर हो जाएगा और एक 4 का हो जाएगा। तो अगर हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 2 टाइम 4 आ जाता है, ठीक है। अब इसको अगर हम 4 से 4 माइनस करते हैं तो 0 ही आ जाएगा और इस 84 को अब हम नीचे उतार लेंगे। इस 2 में 2 प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे। अब 4 के साथ ऐसे 2 सेम नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 84 आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 2 लेते हैं तो 2 टाइम 4 और 4 टाइम 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 और यहाँ आ जाएगा 84। तो इस तरह से अगर हम इस नंबर का 484 का स्क्वायर रूट लेते हैं डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी लेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 196/49। तो 196/49 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 196 और इधर हम 49 का कर लेते हैं, ठीक है। इसका पेयर बनाया तो 7 टाइम क्या आ जाएगा 49। तो इस तरह से 49 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 7। अब 96 का ले लेते हैं, 2 पेयर्स हो जाएंगे। 1 रिक्वायर्ड है तो 1 का टेबल रीड करते हैं 1 टाइम 1। अब 96 को नीचे उतार लेंगे और इस 1 में 1 को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। 2 के साथ ऐसे 2 सेम नंबर लेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 96 आ जाए। तो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 4 16, 6 1 कैरी चला जाएगा। 4 टाइम 8 और 1 9। तो इस तरह से अगर हम 24 के साथ 4 लेते हैं तो क्या आ जाता है 96। तो देखें कि इस तरह से अगर हम 196/49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 196 का क्या आ जाएगा 14/49 का क्या आ जाएगा 7, ठीक हो गया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो ये पॉइंट में है तो हम इसको पॉइंट में लिखते हुए ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। हमने पेयर्स बना लिए। हमें 6 रिक्वायर्ड है तो 2 टाइम 4 करेंगे क्योंकि 3 टाइम 9 इससे ग्रेटर हो जाएगा। 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए आगे पॉइंट है, तो पॉइंट से नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारने के लिए ये हमने जो कंडीशन पर रखी है वो ये है कि इस पॉइंट को हम यहाँ लेते हैं। अब हम 25 को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है।
और 4 के साथ ऐसे दो सेम नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 2 2 5 आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाता है, 5 4 टाइम 20 और 2 ऐड करें तो 22। तो इस तरह से यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ भी 5 और इधर आ जाएगा हमारे पास 225। तो इस तरह से अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं 6.25 का, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 2.5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 के बाद 5th पार्ट है। ये भी वैल्यू हमारी डेसिमल में है। तो डेसिमल में वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 0.0225। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं, एक पेयर 25 का, एक 02 का और एक 0 का। तो जैसा कि हमने डेसिमल के स्क्वायर रूट फाइंड करने में पढ़ रखा था कि अगर हमारा स्टार्ट पे ही 0 पॉइंट हो तो उस 0 पॉइंट को हम आंसर में ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है उसका हम उसी तरह से डिवीजन करते हैं। 02 है तो 2 रिक्वायर्ड है तो 1 के टेबल को यूज़ करते हैं, 1 1 टाइम 1 आ जाएगा, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 1 में 1 प्लस करके इधर लिख देंगे, 1 + 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर को हम 25 को नीचे उतार लेंगे। अब 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है, ऐसे दो सेम नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 125 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 2 ऐड करेंगे तो 12। तो इस तरह से यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और इधर क्या आ जाएगा 125, ठीक है। तो अगर हम 0.0225 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आएगा 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। यहाँ हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 वैल्यूज़ के लिए हम सेपरेटली इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। डिवीजन मेथड को ही हम यूज़ करेंगे, 1225 और सेकंड वैल्यू हमारे पास 3025। तो इन दोनों के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इस तरह से पेयर्स बना लेंगे। 12 रिक्वायर्ड है तो 3 3 टाइम 9 करेंगे, क्योंकि 4 4 टाइम 16 इससे ग्रेटर हो जाएगा। 12 से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 25 को हम नीचे उतार लेंगे। इस 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 के साथ हमने ऐसे दो सेम नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 325 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो 5 5 करके चेक करते हैं। 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 6 टाइम 30 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 32, जो कि एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। किसके साथ आया है 5 5 के साथ, यहाँ भी 5 लिखेंगे और इधर आ जाएगा 325। तो इस तरह से 1225 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 35। अब चलते हैं 3025 का लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इनके पेयर्स बना लेंगे। हमें 30 रिक्वायर्ड है तो 5 5 टाइम 25 होता है और 6 6 टाइम 36 इससे ग्रेटर हो जाता है। तो लिहाजा हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 5 टाइम 25। यहाँ से कैरी लेंगे, इधर 10 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ रिमेनिंग 2 हैं, 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 25 के पेयर को नीचे उतार लेंगे, इस 5 में 5 प्लस करके यहाँ हम इसमें 5 में 5 ऐड करके तो यहाँ लिख देंगे 10। अब 10 के साथ हमने ऐसे दो सेम नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 5 2 5 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 10 के साथ 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाता है और 5 0 टाइम 0 2 कैरी ऐड करेंगे तो 2 और 5 1 टाइम 5। तो ये देखें अगर हम यहाँ 5 5 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 2 5 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों नंबर्स के स्क्वायर रूट, अगर 1225 का स्क्वायर रूट लें तो वो 35 आएगा और 3025 का स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आएगा 55। आगे चलते हैं, 6th के बाद हमारा 7th पार्ट है, उसको करते हैं। यहाँ पे 7th पार्ट में देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो होल नंबर में है। तो पहला स्टेप ये है कि हमने इसे होल नंबर से, मिक्स नंबर से हमने इसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसका तरीक़ेकार ये, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आए उसमें इसको ऐड करते हैं। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 में हम प्लस कर लेंगे 14, ठीक है। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आए उस आंसर में इस वैल्यू को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। 4 0 + 4 4, 5 + 1 6, तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ओवर जो हो वही लिखते हैं, ठीक है।
अब इन दो वैल्यूज़ का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 64 का करेंगे, पेयर बना लेंगे, 8 टाइम्स 64 होता है, तो इस तरह से 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 8। सेकंड नंबर है 25, तो 25 का पेयर बना लेंगे, 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 टाइम 25, तो इस तरह से हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 और 64 का 8/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू दोबारा से हमारे पास स्क्वायर रूट में है, तो हम मिक्स नंबर में है, तो इस मिक्स नंबर को प्रॉपर या इम्प्रॉपर चेंज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 ही आएगा, और 81 में हम 40 प्लस करके ऊपर वैल्यू लिख देंगे 1, और 8 + 4 12। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 121/81। अब ये दो नंबर हैं हमारे पास, इन दोनों नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 121 और 81। ठीक है, तो 81 के लिए हम 9 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 9 टाइम 81। इसी तरह हम 121 के पेयर्स बना लेंगे, 1 रिक्वायर्ड है तो 1 टाइम 1 आ जाएगा, और 21 को नीचे उतार लेंगे, इस 1 में 1 को प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे, और 1 से ही करेंगे 21, 1 टाइम क्या आ जाएगा 21। तो इस तरह से 121 का क्या आ जाएगा 11, और 81 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 11/9। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी डेसिमल में है, तो 10 डेसिमल पॉइंट 89, तो हमने पेयर्स बना लिए, 10 रिक्वायर्ड है तो 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, 3 टाइम 9, और 10 से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेयर को हमें नीचे उतारना है, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को हमें यहाँ लगाना होगा, उसके बाद ही हम इस पॉइंट के नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतार सकेंगे। अब 6 के साथ हमने ऐसा सेम नंबर लेने हैं, दो सेम वैल्यूज़ लेने हैं। जब भी स्क्वायर रूट में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोसेस करना है, तो सेम नंबर्स को लेते हुए ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे इधर हमने 3 की 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 4 और 6 3 ऐसे डिफरेंट नंबर्स को लेके हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करना है हमने डिवीजन मेथड से, तो हमें सेम टेबल्स से सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी सेम नंबर हम लेंगे, 6 के साथ अगर हम 3 लेते हैं तो 3 टाइम 9 और 3 6 टाइम 18 आ जाता है। तो ये देखें एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड है वो 3 के साथ आ रहा है, 3 3 9 और 3 6 टाइम 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट लेने से 3.3। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा जो है वो दूसरी फॉर्म में है, मिक्स नंबर की फॉर्म में है, तो इसे हमने चेंज करना है, दूसरी फॉर्म में लेके जाना है। फॉर्म में लेके जाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आए उसमें इसको ऐड करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 121 ही आ जाएगा, और 121 में हम 23 प्लस कर लेंगे, 121 + 23, 1 + 3 4, 2 + 2 4, और ये आ जाएगा 144, और इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 121। इन दो नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस तरह पेयर्स बना लेंगे हम, 1 रिक्वायर्ड है तो 1 टाइम 1 आ जाएगा, 44 के पेयर को नीचे उतार लेंगे, इस 1 में 1 प्लस करके इधर लिख देंगे। अब हमें सेम 2 नंबर्स आएंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 44 आ जाए, तो सेम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 टाइम 4 और 2 टाइम 4। ठीक है, जो सेम नंबर हमने लिया है वो 2 लिया है, तो यहाँ 12 आ गया। अब 121 का स्क्वायर रूट लेंगे, 1 है तो 1 टाइम 1 आ जाएगा, 21 को नीचे उतार लेंगे, इस 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, इस 2 को यहाँ लिखेंगे। अब इस 2 के साथ हमने ऐसे दो सेम नंबर लेने के 21 आ जाए तो हम 1 ले लेंगे, तो 21 1 टाइम क्या आ जाएगा 21। तो इस तरह से हमारे पास 121 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 11। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 144 का क्या आ जाएगा 12, और 121 का क्या आ जाएगा 11, 12/11 आंसर आ जाएगा। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 11। तो 11th पार्ट में देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो है 225, और सेकंड वैल्यू है 324। तो पहला स्टेप है हमें इनके पेयर्स बना लेने, हमें ट्रू रिक्वायर्ड है तो 1 टाइम 1 करेंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट पेयर को हम नीचे उतार लेंगे, 25 को नीचे उतार लेंगे, इस 1 में 1 प्लस किया तो 2 यहाँ लिख दिया। अब सेम नंबर्स कौन से लें कि 125 आ जाए, तो 5 ले लेंगे, 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 2 12 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 15। अब 324 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं,
हमने इस तरह से पेयर्स बना लिए, एक पेयर हमारा 24 का और एक 3 का। तो अगर हम 2 टाइम करते हैं तो 4 आ जाता है और 1 टाइम करना पड़ेगा, और 1 टाइम 1 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 24 के पेयर को नीचे उतार लिया, इस 1 में 1 ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब 2 के साथ हमने ऐसे 2 सेम नंबर लेने हैं कि हमारे पास 2 2 4 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 8 8 लेते हैं, 8 8 टाइम्स 64, 4 6 कैरी, 8 2 टाइम्स 16, 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8, और इधर आ जाएगा 224। इस तरह से अगर हम इन दो नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 225 का आ जाएगा 15 और 324 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 के बाद पार्ट नंबर 12 की जानिब। पार्ट नंबर 12 हमारा डेसिमल में है 3.0625। तो इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हम सबसे पहला स्टेप इनके पेयर्स बना लेंगे। हमें 3 रिक्वायर्ड है तो हम 1 के टेबल को यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे पॉइंट है तो पॉइंट से नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारने के लिए हमें इस पॉइंट को यहाँ आंसर में लगाना होगा। अब हम 06 को नीचे उतार सकते हैं। अब हमें 206 रिक्वायर है, तो हम इस 1 में 1 प्लस करके यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे टेबल को यूज़ करेंगे कि हमारे पास 206 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 7 7 लेते हैं तो 7 7 टाइम 49, 9 4 कैरी, 7 2 टाइम 14 और 4 कैरी ऐड करेंगे तो 18। और अगर हम 8 टाइम करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा हम इसको 7 के साथ ही करेंगे। 7 7 से करने से क्या आ जाएगा 189। अब देखिए 6 से तो 9 माइनस नहीं होंगे, तो इस 2 से हम इसको कैरी देंगे, यहाँ 16 हो जाएंगे। 16 से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और यहाँ रिमेनिंग हमारे पास 9 है। 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम 25 के पेयर को नीचे उतार लेंगे, और दूसरा काम हम ये करेंगे कि इस 7 में 7 प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे। 27 में 7 प्लस करके यहाँ लिखेंगे। 7 7 14, 4 1 कैरी, 2 और 1 3, तो ये क्या आ जाएगा 34। अब 34 के साथ हमने ऐसे 2 सेम नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 1725 आ जाए। तो अगर हम 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाता है। 5 4 टाइम 20, 2 कैरी ऐड करें 22, 2 आ जाता है, 2 कैरी चला जाता है। 5 3 टाइम 15 और 2 17। तो ये देखें एग्जैक्टली जो नंबर रिक्वायर्ड है वो किसके साथ आ रहा है 5 के साथ। तो यहाँ लिखेंगे 1725। तो इस तरह से हमारे पास जो 3.0625 का स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाता है 1.75। पार्ट नंबर 13 है हमारे पास। ये भी हमारा क्वेश्चन डेसिमल पॉइंट में है, तो इसका स्क्वायर रूट हम वैसे फाइंड करेंगे। 29 है, तो अगर हम 6 टाइम करते हैं 36 आ जाता है, तो लिहाजा हम 5 टाइम करेंगे तो 25 आ जाएगा। 9 से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 में 5 प्लस करके हम इधर लिख लेंगे। अब देखिए आगे पॉइंट है, पॉइंट से नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारना है, तो लिहाजा इस पॉइंट को हमें आंसर में लगाना होगा। अब हम 16 को नीचे उतार सकते हैं। अब हमें इस 10 के साथ ऐसे सेम नंबर को लेना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 416 आ जाए। तो अगर हम 4 4 लेते हैं तो 4 4 टाइम 16, 6 1 कैरी, 4 0 टाइम 0 1 कैरी ऐड करेंगे तो 1 4 1 टाइम 4। तो ये देखें 4 के साथ करने से हमें जो नंबर रिक्वायर्ड है वो आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आ जाता है 5.4। लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 14। तो इसे भी हमने सबसे पहले मिक्स नंबर में है तो इसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसमें इसको ऐड करें। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इसमें इसको प्लस करेंगे। 1125 1225, इसमें हम प्लस करेंगे 539 को, 539। 9 + 5 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 + 1 3 और 3 6, 5 + 2 7, और ये आ जाएगा 1764/1225। इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों वैल्यूज़ का। ठीक है, तो हम सेपरेटली दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1764 और सेकंड नंबर है हमारे पास 1225।
तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम पेयर्स बना लेंगे। 17 रिक्वायर्ड है तो 4 टाइम करेंगे क्योंकि 5 टाइम 25 हो जाएगा, तो 4 टाइम 16, 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस 4 में 4 प्लस करके 8 आ गया। इस 64 को हमने नीचे उतार लिया। वेट के साथ ऐसे सेम नंबर को लें कि ये वैल्यू आ जाए, तो 2 को अगर लेते हैं तो 2 टाइम 4 और 2 8 टाइम 16 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड आंसर है 1764 का स्क्वायर रूट लेने से वो क्या आ जाता है 42। अब 1225 का ले लेते हैं, पेयर्स बना लेंगे। 12 रिक्वायर्ड है तो 3 टाइम करेंगे क्योंकि 4 टाइम 16 ग्रेटर हो जाता है। 12 से 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 25 को नीचे उतार लेंगे। इस 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ ऐसे सेम नंबर को लें कि 325 आ जाए, तो अगर हम 6 के साथ 5 को लेते हैं, 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 6 टाइम 30 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 32। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 के साथ करने से जो एग्जैक्टली हमें रिक्वायर्ड है 325 आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 35। 1764 का स्क्वायर रूट लेने से 42 और 1225 का स्क्वायर रूट लेने से 35। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।